श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, नवमी तिथि विशेष उपाय मैं लेकर के आई हूँ 2024 के सबसे सरल, सबसे अचूक उपाय जो कि हर कोई कर सकता है। आपको इस उपाय को करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सरलता से आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी कुछ परेशानियां हैं, बीमारियां, रोग, तकलीफ लगी हुई हैं, पति पत्नी में झगड़े लगे रहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसे आपको जरूर देखना चाहिए कि क्या कुछ श्राद्ध पक्ष में आप ऐसे उपाय कर सकते हैं कि जिससे आपके पितृगण अत्यंत प्रसन्न हो और आपको इतना आशीर्वाद दे करके जाएं कि आपके घर परिवार में खुशियां हो, तकलीफें ना हो, रोग बीमारियां ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में आज के समय में आप किसी भी ब्राह्मण को जन्म पत्रिका दिखाते हैं, वो पहले कह देते हैं आपके घर में पितृदोष है, आपके घर में काल सर्प दोष है। इस तरह की समस्या अगर आपके घर में भी बार बार सुनने आ रही है और कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा ही रहता है, दवाइयों का खर्चा बंद ही नहीं हो रहा है, लगा ही रहता है, भले वह बड़ी बीमारी हो या छोटी बीमारी, तो अगर आपके घर में भी कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है तो ये उपाय जो है मैं बताने वाली हूँ बीमारियों के लिए विशेष करके इस उपाय का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो आपको इसमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। करना क्या है आपको दोस्तों, आपको लेना है बरगद पेड़ का पत्ता। जी हाँ, बड़ पेड़ जिसको हम बोलते हैं, वट वृक्ष भी बोला जाता है। वट वृक्ष, बरगद या बड़ पेड़ के साथ हमको इस उपाय को करना है। आपने लेना है बड़ का एक पत्ता, कोई भी साफ सुथरा सा पत्ता ले लीजिएगा दोस्तों। नवमी तिथि के दिन लेकिन इस उपाय को कोशिश करके करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आज यानी कि 26 सितंबर 2024 नवमी तिथि श्राद्ध पक्ष की जो है ये बहुत ही विशेष हो जाती है, क्योंकि इसी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे पहले आप इस उपाय को किसी और दिन, किसी और तिथि के दिन नहीं कर सकते हैं। इसका आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृगण खुश होकर आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे करके जाएं, तो आपको वट वृक्ष के नीचे वट वृक्ष के पत्ते से इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। क्या कुछ लेना है दोस्तों, इस उपाय में आपको वट वृक्ष का एक पत्ता लेना है। बड़ा छोटा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पत्ती जो आपको मिल जाती है, बड़ के पेड़ की एक पत्ती ले लीजिएगा। उस पर रखना है आपको काला तिल। जी हाँ, पितृ के लिए कोई कारण हो उसमें काला तिल प्रयोग ना हो, ऐसा हो सकता है। आपको कुछ जो है वो काला तिल रखना है, 1-2 चुटकी काला तिल रखना है। साथ ही साथ हमें लेना है जौ, जिसको हमारे यहाँ तो जवा भी बोला जाता है। तो जौ के कुछ आपको बीज रखने हैं। तो वैसे ही पत्ते के ऊपर, बड़ के पत्ते के ऊपर कुछ 1-2 चुटकी आपने काली तिल रखनी है और ऐसे ही कुछ आपको जौ के दाने रखने हैं। और रख करके आपने क्या करना है, वह व्यक्ति जो आपके घर का व्यक्ति बीमार रहता है, फिर चाहे उसको वो पेट दर्द की समस्या हो या कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो, ठीक है, टीबी, कैंसर, हार्ट जैसी कोई बड़ी बीमारी हो, शुगर जैसी कोई बड़ी बीमारी हो, या फिर छोटी छोटी तकलीफ हो, उसको सर्दी जुकाम जो है वो 365 दिन बना ही रहता है, या वो उसके शरीर की थकान कभी खत्म ही नहीं होती, इतनी छोटी सी भी बीमारी अगर है तो उसके साथ आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। बड़ के पेड़ पर कुछ तिल के दाने, कुछ आपने जौ के दाने रखने हैं और उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारना है आपको, जो व्यक्ति आपके घर का बीमार है। 21 बार यानी कि 21 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जिस तरह घड़ी घूमती है उस दिशा में आपको 21 बार इस बड़ के पत्ते पर तिल और काली जौ रख करके उसके ऊपर से उतारना है, उसके ऊपर से घुमाना है दोस्तों। और अपने पितरों का ध्यान करना है आपको। एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम पितृपक्ष में इस उपाय को कर रहे हैं और पितरों से विनती करते हैं कि हे पितृगण, जो भी कष्ट तकलीफ है उसको दूर करें। तो अपने पितरों का ध्यान करते हुए आपको इस जो जौ के पत्ते को है किसी बहते हुए जल के स्रोत में आपको प्रवाहित कर देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हम तो इतने बड़े शहरों में रहते हैं, यहाँ तो कहीं पे जल की व्यवस्था है नहीं कि नदियाँ बहती हुई, तो क्या करें? तो क्या हम इस उपाय को नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में कहीं भी बहता हुआ जल ना मिले आपको, तो आप इस पत्ती को ले जा करके पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। जो हरा भरा बड़ा सा पीपल का वृक्ष हो उसके नीचे आप इस पत्ती को ले जा करके रख दीजिए। यकीन मानिए कि नवमी तिथि के दिन किए गए इस उपाय से आपके घर का जो व्यक्ति बीमार है, जिसको बीमारियां लगी रहती हैं, उसकी बीमारियां धीरे 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 करके पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी और आपको इतनी जल्दी लाभ मिलेगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ बड़ के पत्ते का नवमी तिथि के दिन किए गए इतना अचूक सा उपाय आपको इतना लाभ दे सकता है। क्योंकि आप
जो हमारे 16 श्राद्ध हैं, इनका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना फ़ायदा उठाइए। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में पहले ही बताया है कि कुछ वृक्ष जो होते हैं जो वो बहुत पूजनीय माने गए हैं, तो इन वृक्षों पे आपको, इन वृक्षों के नीचे जाकर के अपने पितरों का ध्यान करते हुए आपको ये उपाय करने चाहिए। और कौन से वो वृक्ष हैं, कौन से वह पक्षी हैं जो आपके लिए इन श्राद्ध पक्ष में पूजनीय है। और श्राद्ध पक्षी क्यों, हमेशा ये पूजनीय होते हैं। तो 3 ऐसे जो वृक्ष हैं वह है बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और बेल का वृक्ष। इनको बहुत ही पूजनीय माना गया है। और पितृपक्ष में यानी कि श्राद्ध पक्ष के दिनों में आपके पितृगण जो हैं वो इन वृक्षों में विराजित होते हैं। इसीलिए किसी भी उपाय को आप पीपल बरगद के वृक्ष के नीचे आप कर सकते हैं। तो अगर बहता हुआ जल ना मिले तो आप इस उपाय को इस तरह से कर सकते हैं कि उस पत्ती को ले जाकर के आपने क्या करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे रख देनी है। और इस उपाय को करने से उस व्यक्ति के जीवन की जो समस्याएं, बीमारी से जुड़ी हुई तकलीफें हैं वो बहुत जल्दी धीरे धीरे करके दूर हो जाती है। चले दोस्तों, यहाँ तो हमने बात कर ली इस एक उपाय की। साथ ही साथ मैं आपको एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूँगी कि नवमी का श्राद्ध, जिनके घरों में नवमी का श्राद्ध होता है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं होता है तो आपने 16 दिन जल तो जो है वो तर्पण कहा जाता है, वो देना चाहिए अपने पूर्वजों को। तो जिनके घरों में भी नवमी का श्राद्ध होता है दोस्तों, उनके घर में कभी झगड़े नहीं होते हैं, पति पत्नी में बहुत ही प्रेम बना होता है, बहुत ही खुशहाल परिवार होता है उनका। तो ये चीज़ भी आपको बतानी थी कि नवमी तिथि के दिन जिनके घरों में श्राद्ध होता है, उनके पति पत्नियों में बहुत ही प्रेम बना रहता है। चलिए बात कर लेते हैं अब एक और छोटे से उपाय की, जो कि कोई भी कर सकता है। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही सरल सा उपाय है और आपको करना ही चाहिए। क्या करना है दोस्तों, आपने लेना है एक चावल की छोटी सी कटोरी, है ना। तो कोई भी स्टील की कटोरी आपके घर में जो, उसमें रख लीजिए चावल और उसके ऊपर रखना है आपने एक बेलपत्र, थोड़ी सी दूर्वा। ठीक है, चावल की कटोरी, एक बेलपत्र और थोड़ी सी दूर्वा, ये सब आपको रखनी है अपने घर में उस स्थान पर जहाँ पर आपके घर में पानी होता है। पानी यानी कि किचन में या जिस भी स्थान पर आपके घर में पानी का स्रोत है, मटका परिंदा है, उस स्थान पर इस चावल की कटोरी को सर्वप्रथम सुबह स्नान ध्यान करके पवित्र होकर के उसको रख दीजिएगा। वैसे तो अगर आप इसे 16 दिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इस उपाय को 16 दिन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो जिस भी दिन आपकी इच्छा हो उस दिन उस उपाय को शुरू कर सकते हैं। आज नवमी तिथि का श्राद्ध है, आप चाहें तो आज भी इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह में स्नान करके एक छोटी सी कटोरी में चावल ले लीजिए, एक बेलपत्र और कुछ दूर्वा रख करके आपको इसको रख देना है अपने घर के मटके परिंदे के पास में। ठीक है, और इसको वहाँ रखे रहने दीजिए। और जितने दिन आप रखना चाहे तो अगले दिन भी उठा सकते हैं, या फिर 16वें श्राद्ध के दिन तक आप इसको वहाँ रखा रहने दीजिए। और फिर उसको वहाँ से उठा करके जो बेलपत्र है और जो दूर्वा है वो, है ना, वो तो हमें भगवान शिव को समर्पित करनी है मंदिर में ले जा करके। तो सर्वप्रथम जब आप उससे वहाँ से उठाते हैं उस स्थान से उस कटोरी को, तो इसे अपने पूरे घर में लेकर के आपने घूमना है और बेलपत्र और दूर्वा को ले जा करके भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। शिवालय में, किसी भी मंदिर में जो आपके घर के आसपास में है। बचे हुए जो चावल के दाने हैं उन्हें कहीं भी किसी वृक्ष के नीचे ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर चिड़िया पक्षी से खा सके। बस इतना उपाय अगर आपने कर लिया इस नवमी तिथि के दिन, तो आपके पूर्वज बहुत खुश होंगे, आपको बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिलेगा, वो तृप्त होंगे और आपको भी आशीर्वाद देकर के अपने लोक की ओर गमन करेंगे। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर, वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में मैं कुछ छोटे छोटे उपाय आप सब तक लेकर आती हूँ और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि यह जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो देखने सुनने की दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगता है, वीडियो की जानकारी कैसे लगती है, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर मैं कुछ उपाय आपके लिए लेकर आती हूँ, तो आपको ये कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। महादेव के किसी एक नाम को आपको ज़रूर टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, जय पितृदेव लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी भी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे और कुछ भी जानकारी जो है वो आपके साथ जो है वो मिस ना हो, सारी चीज़ें आप तक पहुँचती रहे समय से और आप सारे उपायों को करते रहें। ईश्वर करे आपका जीवन सुखमय हो। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में फिर से कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय पितृदेव।